अगर आप राष्ट्रगीत जब बजाया जाता है उस समय आप खड़े नहीं होते, या फिर आप उस समय राष्ट्रगीत को नहीं, तो क्या ये मान के चलें कि ये उस समय इसे राष्ट्र के माना जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा दल इस समय जुड़ा है जो अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, सभी के हमारे साथ बीजेपी से हैं डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता के। हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ महबूब उस्मानी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ विनीत जिंदल जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने ही शिकायत दर्ज कराई है। विनीत भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। तर्क नहीं है डॉक्टर हरगोविंद जी, तर्क नहीं है। जो उनकी भाषा ही हमने बोली मोहम्मद साहब की, उन्होंने कहा था इस जमीन से मोहब्बत है तो हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, इसलिए रुके। नहीं, इसलिए रुके हम। मैं वही कह रहा हूं कि जब मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो आपको कहने में क्या दिक्कत है? आपके कहने से मतलब नहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण मुझे करनी पड़ी है। आपके कहने से दिक्कत है। हाँ, ये इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मोहब्बत कहने के लिए है। अगर कहने के लिए नहीं होती तो राष्ट्रीय गीत गाने में आपने तो इस्लाम ने कहाँ मना कर दिया भाई? साहब कहाँ लिखा है इस्लाम में कि हजारों राष्ट्रीय गीत नहीं कुर्बानियां गाएंगे? होंगी देश के लिए। ठीक है, हरगोविंद जी से एक कमेंट लेते हैं। हरगोविंद जी, एक कमेंट आपका। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, विडंबना देखिए उस हिंदुस्तान की कि जहां मातृभूमि की वंदना पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वंदे मातरम पे चर्चा कर रहे हैं। और ये साहब जो अभी सेकुलरिज्म के बुरखे से बोल रहे थे कि संविधान, इनके आका और इन्होंने हमेशा संविधान को बंद करके लहराया, कभी खोल के पढ़ा नहीं। क्या संविधान में ये लिखा है कि नाम बदलकर हिंदू बेटियों से लव जिहाद करो? क्या संविधान में ये लिखा है कि जमीन जायदाद जिहाद करो? क्या संविधान में ये लिखा है कि मजार जिहाद करो? सर वो संविधान हमें दिखा देना जरा, कहां लिखा है, भाई साहब, आप अगर बीच में देखिए, आप धैर्य रखिए, आप एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पर हैं, नैतिकता चर्चा की बनाए रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, धैर्य रखिए। आपको अवसर मिला, आपके पास तर्क नहीं थे। अब मेरे तर्क का मुझे मालूम है आपके पास उत्तर भी नहीं होगा। दूसरा, जो इन्होंने इस्लाम में वंदना की बात की, बादशाहों के आगे झुककर जब कहते थे मां बदौलत तोहफा कबूल हो, तो वो तोहफा मातृभूमि के लिए तो कबूल ना हुआ। आप राष्ट्रगीत की बात करते हैं, राष्ट्रगान तेरे मदरसों में गाया जाता है, कितने इस्लामिक कार्यक्रमों में जनगण मन गाया जाता है। और कहां जब जनगण मन होता है तो इस सावधान की अवस्था में खड़े होते हैं, इनके पास इसका कोई उत्तर नहीं होगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, 47 का विभाजन इसी आधार पर ही तो हुआ था। जिन्हें वंदे मातरम बोल था, योगी जी के आज जो शब्द थे बिल्कुल 100% वही तो थे कि जिन्हें वंदे मातरम बोलना था इस हिस्से में, जिन्हें वंदे मातरम नहीं बोलना था वो उस हिस्से में। तो उससे आपने फिर यहाँ क्यों कबूल किया? आया आज वो दुनिया को देश के। लेकिन भारद्वाज साहब, आप ये बताइए ना कि क्या कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रगीत को वो सम्मान मिला जो मिलना चाहिए था, या वो सम्मान केवल कागजों तक सीमित था? ऐसे नहीं, एक तरफा ना हुआ करो जो है। मैं एक तरफा नहीं हूं, मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। सवाल आपको चुभ रहे हैं क्योंकि सवाल में सच्चाई है। पूरी तरह से बायस तो आप लोग जो मैं कोई बायस नहीं हूं। क्या वो सम्मान मिला? क्या आपके चिल्लाने से आवाज नहीं दब जाती? मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा यहां खड़ा होके इस विषय पर डिबेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारद्वाज जी, वो कौन सा मजहब है, जरा इसमें प्रकाश डालिए, जो कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? वो कौन सा मजहब है? सारा देश बेरोजगार कर दिया है। मां बदौलत तोहफा कबूल आप विषय पर आइए ना, आप विषय पर आइए। यहाँ राष्ट्र की वंदना का विषय आप बेरोजगारी को ले आए। अगर बेरोजगारी का विषय था तो आपने सड़कों पे आंदोलन क्यों नहीं किया? संसद आप चलने नहीं देते।
जिन्होंने कुर्बानियां आपको ना दी। संसद की मर्यादा का पता, न सड़कों की मर्यादा का पता, न ठीक है। राष्ट्रीय चैनल की चर्चा का मर्यादा का पता। ठीक है भारद्वाज जी, एक मिनट, एक कमेंट सुरेंद्र स्वामी जी से ले लेते हैं, हो गया। स्वामी जी से ले लेते हैं, फिर चूंकि ब्रेक का वक्त हो जाएगा, भारद्वाज जी आपको बोलने का मौका दूंगा। स्वामी साहब, ये मुद्दा क्यों उठा, क्यों राष्ट्रगीत पर आज से तकलीफ नहीं है, तो ये तो सबका अपना अपना। नहीं, यहां बात धर्म की है, लेकिन बात यहां देश की हो रही है, और मेरा मानना है देश बड़ा है। हरगोविंद अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर करिएगा हरगोविंद जी। को नुकसान कांग्रेस प्रवक्ता से विनम्रता से यह प्रश्न है कि आपने भी अपने आप को बड़े गर्व से सनातनी कहा, आपकी पार्टी ने तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। को नष्ट किया जा अब रहा है। आप दो मुही बात ना करें ना, और जिस भाईचारे की आप बात करते हैं, एक भाई और दूसरा उसका चारा बनेगा, तो ऐसे भाईचारे को कैसे आप उसको संभव है? आप बताइए ना। जी मैं वही कह रहा हूँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि यार ना मुझे उससे दिक्कत है जो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। मेरे नहीं परिवार आपकी पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया था या नहीं, यह स्पष्ट कर दीजिए। भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री राम के मंदिर का जमीन एक्वायर हमने किया। आप बात को घुमाइए नहीं, आप कृपया स्पष्ट उत्तर दीजिए। आपकी पार्टी ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया था या नहीं, हाँ या ना? रुकावट आपने पैदा या की, तो आप सच्चे या पार्टी झूठी। रुकावट आपने पैदा की, लोगों के अंदर नफरत आपने भाई साहब फैलाई। देखिए, समस्या क्या है ना, आप तुष्टीकरण करते करते कांग्रेस का इस्लामीकरण कर बैठे, तो ये दुर्भाग्य आपकी पार्टी का है, ये देश का नहीं है। अडानी जी को दे दिया, रामदेव जी को दे दिया, जो अब भाई साहब अडानी जी कहाँ गए? वंदे मातरम में अडानी जी कहाँ गए? आपके पास उत्तर तो है नहीं, अब आप बगले झांकेंगे। जो छात्र पढ़ के होमवर्क कर बिना किए परीक्षा देने के लिए जाता है, तो वो बगले ही झांकता है। ठीक है, आप इस विषय में कंपार्टमेंट नहीं, आप पूर्णतः फेल हैं। लोगों को तो जो एक बालक अबोध नहीं है, कमोवेश आज पूरी पार्टी अबोध हो गई। देश के लोगों को दे दो, वो तोहफे देश के लोगों को तो इनसे छीनते हो। एक बालक अबोध है, एक पार्टी ही अबोध हो गई, एक प्राचीन विचारधारा ही अबोध हो गई, हर चीज पैसे से मिलेगी। और ठीक है। सेक्युलरिज्म की आप ठीक है, परिभाषा सुरेंद्र स्वामी दीजिए। जी के पास आऊंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि स्थिति में और सूर्यास्त होने के बाद सूर्य उदय होने तक उसका दाग नहीं दिया जाता, ये मेरी भाई सनातन साहब संस्कृति। आपने तो जो सनातन को तार तार किया है ना, आज आप तो हाथरस अपने मुख की- से सनातन के विषय में कोई अगर आप बोलेंगे तो वो राष्ट्रीय चैनल पर सनातन का ही अपमान होगा। आपने और आपकी मैं पार्टी समझ ने नहीं जो पा रहा सनातन हूं, को तार तार धर्म किया है। अलग है हरगोविंद जी, धर्म अलग है, देश अलग है, लोग इसमें पता नहीं धर्म का तड़का क्यों लगा रहे हैं, बहुत क्यों? ये तू आगे किसी सनातन को नहीं मानते, देखिए, इनका अपना अरे, सनातन अलग ही है, ये वो- दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। उस बेटी के पार्थिव शरीर को उसके माँ बाप को नहीं दिया, रात के भाई अंधेरे साहब में मिट्टी आप का यहाँ तेल डाल के उसको जला राष्ट्र दिया। की ये मातृभूमि हिंदू हैं। की माँ भारती की वंदना की बात हो रही है, और आप उसमें भी राजनीतिक तड़का लगा रहे हैं। अरे राजनीतिक आपको तड़का- शर्म आनी चाहिए। आप नहीं, मातृभूमि की जहां वंदना हो रही है, आप उसमें अपनी एक- राजनीति लेकर आ गए। अरे मैं- शर्म कीजिए आप ना देश के हुए, ना धर्म के हुए, ना राष्ट्र के हुए, ना अपने मतदाता के हुए। नकली यही कहने तो का दुर्भाग्य है आप अपने सबसे पुराने राजनीतिक दल को राष्ट्रीय चैनल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके इसी आचरण को देखते हुए मतदाता जब आपको नकारता है, तो आप इसको क्या बोलते हैं? मत की चोरी हो गई। करेंगे। आप जिस संस्कृति की चोरी कर देंगे, जिस मातृभूमि के सम्मान की चोरी कर देंगे, जिस सनातन की चोरी कर देंगे, जहां नेता की चोरी कर देंगे, तो क्या मतदाता आपको सहज रूप में स्वीकार करेगा? नहीं। इसीलिए बार बार आप जिस हार का मुंह देखते हैं और आप बार बार बोलते हैं कि मत चोरी हो गई। अरे आपकी नैतिकता की चोरी हो गई, आपका दिवालियापन, अबोध बालक से अबोध पार्टी तक का जो सफर है आप उसको देखिए। और बार बार आप किस विषय को लेकर आप और कहां पर जोड़ देते हैं? क्या मां भारती का वंदन करना आपका दायित्व नहीं है? आप अन्न जल उस धरती का ग्रहण नहीं करते? वो तो आपको स्वीकार है, आनंद तो आपको स्वीकार है। और 56 राष्ट्रों में मुस्लिम भाई
जो सबसे सुरक्षित और सबसे है। संपन्न और सबसे आनंद का जीवन जहां जी रहे हैं वो भारतवर्ष है। तो और जिस सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं, क्या किसी 56 राष्ट्र में सेकुलरिज्म है? रहे थे आप राष्ट्रभक्त, देश के दुश्मन। जो अंग्रेजों की पुलिस में भर्ती कर रहे थे वो तो देशभक्त। ठीक है, ठीक है। अरे अरे भाई भारद्वाज जी साहब। रुक जाइए, रुक जाइए। स्वामी साहब ये समझाइए, उपासना